स्टूडेंट्स, हम लोग एटवर्ड मशीन की वजह से ना हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक पुली ले ली है, इसके क्रॉस हम लोगों ने एक स्प्रिंग की मदद से दो हुक्स ये बांध दिए हैं। अब इन हुक्स के अंदर हम लोगों ने वेट जो है वो एडजस्ट करना है। तो इस तरफ मैं ये वेट लगा रहा हूँ, ये तकरीबन 50 ग्राम के वेट हैं, और 4 मैं इस तरफ लगा रहा हूँ। और 4 ही दूसरी तरफ। सही है कि मुझे बाहर है। अब इनके मैस का थोड़ा हम लोगों ने डिफरेंस रखना है, इसलिए एक साइड पे मैं अजाफी 10 ग्राम का ये छोटा वेट जो है वो एडजस्ट कर रहा हूँ। अब आगे देखें ये एक्सपेरिमेंट किस तरह करना है हम लोगों ने। हम लोग ये वेट इस तरह हैंग कर देते हैं इस पुली के ऊपर से, इस तरफ भी और इसको भी हैंग कर देते हैं। ये पुली के क्रॉस हम लोगों ने दोनों वेट हैंग कर दिए हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है, एक हम लोग वेट जो है ना वो एक साइड मैंने कहा था बड़ी होनी चाहिए। इस तरह क्या होगा, हम इसको एक स्पेसिफिक हाइट से ला के जब इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो नीचे जाके जब ये हिट करता है तो उस वक्त हम लोगों ने स्टॉप वॉच की मदद से इसका टाइम फाइंड करना है। तो हम लोग ये करते हैं ना, इसका डिस्टेंस ले लेना है। तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस इसका आ रहा है तकरीबन 97 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग इसको छोड़ेंगे, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा मैं स्टॉप वॉच की मदद से इसका टाइम नोट करूँगा। तो ये आपने ख्याल रखना है, एक साथ दोनों काम होने चाहिए। और जैसे ही हिट करेगी ये हम इसकी क्लॉक जो है वो रोक देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम जो आएगा वो क्या आएगा, 2.44। तो यहाँ से हम लोग टाइम T1 नोट कर लेते हैं, 2.44 सेकेंड। अब ये सेम एक्सपेरिमेंट हम फिर से रिपीट करेंगे। फिर से इसको पटाते हैं तो हाइट तो ज़ाहिर है इसकी सेम रहेगी। अब फिर से मैं इसको रीसेट करता हूँ और दोबारा यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ और साथ ही स्टॉप वॉच शुरू कर लिया। ये सही तरह से नहीं हुआ है, दोबारा इसको करते हैं। स्टॉप वॉच पहले हमारी होती है। टू 2.44 यानी सेम दोनों दफ़ा टाइम आया। T2 की आ जाएगा 2.44 सेकंड। ये ज़रूरी नहीं है वैसे सेम आए, पॉइंट के अंदर थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस पड़ सकता है। अब एक ही हमारा कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों टाइम्स का हम लोगों ने ना एवरेज निकाल लेनी है। तो चूँकि यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम है, वैसे एवरेज निकालते कैसे हैं, दोनों वैल्यू का हम लोग ऐड करते हैं और 2 के साथ डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि सेम वैल्यू है तो इसलिए इसकी एवरेज भी वही आएगी 2.44। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दोनों मैसेज जो हैं इनको हम लोगों ने मेजर करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं ये वाला मैस, इसको वेट के ऊपर हम लोग यहाँ पे रख के इसका मैस नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, 221 ग्राम, और दूसरा मैस है इसका हम लोग कह देते हैं M2। ये हमारे पास आ रहा है 194 ग्राम। ये मैस का डिफरेंस जितना कम होगा उतना बेहतर है, क्योंकि इस तरह फिर ये ज़्यादा आराम से ज़रा मूव करेगा नीचे की तरफ जो वेट, तो वो आपको टाइम लेने में आसानी होगी। अब सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास दिया गया है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हाइट और यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर। क्या आ जाएगा 2, और हाइट मैंने आपको बताई थी 97 सेंटीमीटर थी, और टाइम यहाँ पे हमारे पास है 2.44 का स्क्वायर। 2.44 का हम लोग स्केल ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ देगी 5.95। इनको हम डिवाइड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 97 और इसको डिवाइड कर देंगे 5.95 के साथ। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन इसका क्या आ जाएगा, 32.6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोगों ने मेन चीज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो फाइंड करनी है, इसका फार्मूला हमारे पास है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा a।
M1 की वैल्यू हमारे पास 221, M2 की वैल्यू हमारे पास 194 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 221 माइनस 194 मल्टीप्लाई यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 32.6, ये लिख देंगे। इन दोनों मैसेज को जमा करेंगे और इनका डिस्टेंस लेंगे। 221 प्लस 194, तो ये हमारे पास आ जाएगा 415 और इनका हम लोग डिफरेंस लेते हैं 221 माइनस 194, यहाँ आ जाएगा 27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32.6 के साथ, 415 मल्टीप्लाई 32.6 और डिवाइड करेंगे हम लोग 27 के साथ, तो हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 501.07 और इसका यूनिट भी वही होगा जो एक्सेलरेशन का था, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा सारा प्रोसीजर है। अब आपने यही एक्सपेरिमेंट जो है 2 दफ़ा मज़ीद रिपीट करना है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इनका वेट चेंज करेंगे। इसके अंदर कोई इजाफी वेट रख देंगे, इसी तरह इस तरफ भी हम कोई इजाफी वेट रख देंगे, यानी सिर्फ इनका जो मैस है वो हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसको दोबारा से हम लोग रिपीट करेंगे।